3 प्रश्न 3। इस प्रश्नावली का प्रश्न 1 और प्रश्न 2 मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। प्रश्न नंबर 3 के 3 पार्ट हैं, ए, बी और सी। पार्ट ए है, प्रश्न 1 में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न 1 में ए है पहिए को घुमाना, यानी इस पहिए को अगर आप घुमाएंगे तो ये जो एरो लगा हुआ है, ये तीर, इसे सूचक कहते हैं। ये डी पर रुकने की क्या प्रायिकता है। तो सबसे पहले बच्चों आप प्रायिकता समझ लें। प्रायिकता किसे कहते हैं? प्रायिकता होती है किसी भी घटना की होने की संभावना। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। बच्चों मान लो आपकी जेब में 5 कंचे हैं, ठीक है, जिनमें से 3 हैं लाल और 2 हैं हरे कंचे, ठीक है। अब आपने अपनी जेब में से एक कंचा निकाला, तो उसके लाल होने की कितनी संभावना है? आपकी जेब में लाल कंचों की संख्या कितनी है? 3, और टोटल कंचे कितने हैं? 5। तो इसको हम बटे में लिख देंगे 5, यानी लाल कंचे होने की संभावना है 3/5। अगर आप जेब में हाथ डालते हैं और एक कंचा निकालते हैं, ठीक है, तो लाल कंचे होने की संभावना कितनी हो जाएगी? 3/5। और अगर आपसे कहा जाए कि हरे कंचे होने की संभावना कितनी है, तो आपकी जेब में हरे कंचे कितने हैं? 2, ठीक है, और ये कितने में से? 5 में से, ठीक। तो ये हो गई हरे कंचे की प्रायिकता या संभावना, ठीक है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता क्या है। अगर हम इसको घुमाएं तो ये डी पर रुकेगा, इसकी क्या प्रायिकता है? सिंपल सी बात है बच्चों, जब हम इसे घुमाएंगे तो ये बी पर भी रुक सकता है, सी पर भी रुक सकता है, डी पर भी रुक सकता है और ए पर भी रुक सकता है। बट डी पर रुकने के क्या चांसेस हैं? तो इसमें टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 1 2 3 4 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, जिसमें हमारा ए है, बी है, सी है और डी है। लेकिन डी कितने हैं इसमें? केवल 1 है। तो यहाँ पर सूचक के डी पर रुकने की संभावना क्या होगी? 1/5, यानी जितनी डी हैं उसको लिख देंगे और जितने अल्फ़ाबेट्स हैं उसको बटे में लिख देंगे। तो इस प्रकार से सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता निकाली जा सकती है। इसके लिए एक फॉर्मूला है, चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं। किसी घटना होने की प्रायिकता क्या होती है? किसी भी घटना होने की प्रायिकता होती है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपकी जेब में 5 कंचे हैं, जिसमें से 3 कंचे लाल हैं और 2 कंचे हरे हैं, ठीक है। अब हमें लाल कंचे की प्रायिकता निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ लिखा घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी लाल कंचे की प्रायिकता क्या होगी? 3 कंचे हैं तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये होगा घटना के अनुकूल परिणाम। और बटे में होता है इसके कुल परिणामों की संख्या। आपकी जेब में कुल कितने कंचे हैं? 5, तो इसके बटे में आ जाएगा 5। अर्थात लाल कंचे निकालने की प्रायिकता, यानी आपने अपनी जेब में हाथ डाला और एक कंचा निकाला तो वो लाल कंचा होगा, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3/5। तो इसी प्रकार से हमें सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता निकालनी है। तो यहाँ पर आप देख लें, डी पर सूचक रुकने के परिणामों की संख्या कितने डी हैं? केवल 1 बटे कुल परिणामों की संख्या, अर्थात उसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 5। तो सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता हो जाएगी 1/5। ये हो जाएगा आपका उत्तर, ठीक है। चलिए इसका पार्ट नंबर 2 या बी पार्ट करते हैं। पार्ट बी है बच्चों, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दिया है ताश की गड्डी में कितने पत्ते हैं? 52। अब ये 52 पत्ते कहाँ शुरू होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर होता है जे, फिर होता है क्यू और फिर होता है के। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 प्रकार के पत्ते होते हैं। और इन 13 प्रकार के पत्तों
के प्रकार होते हैं 4 4, अर्थात 1 नंबर का पत्ता 4 है, 2 नंबर के पत्ते 4 हैं, 3 नंबर के पत्ते 4 हैं। इसी प्रकार से ये सारे नंबरों के पत्ते कितने हैं? 4 4। तो ये हो जाते हैं आपके 52 पत्ते। अब क्वेश्चन है इसमें कि ताश की गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। देखिए, आप उसमें से अगर एक पत्ता निकालते हैं तो वो इक्का होगा, इसकी कितनी संभावना है? इक्के के कितने पत्ते हैं? 4, ठीक, और कुल पत्ते कितने? 52, ठीक। तो ये हो जाएगी एक इक्का निकलने की प्रायिकता। 4 एकम 4 और यहाँ 13, तो 1/13 ये चांसेस हैं एक इक्का प्राप्त होने के। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। एक इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर क्या होगी? इक्का होने के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो इक्का होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 4, और बटे कुल परिणाम कितने हैं, यानी कुल पत्ते कितने हैं? 52, ठीक। अब इसको आप विभाजित कर सकते हैं। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 3 12, 1/13। एक इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता हो जाएगी 1/13, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए पार्ट सी करते हैं। पार्ट सी है बच्चों, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। ये जो चित्र दिया है इसमें एक लाल सेब प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए, इसमें जी फॉर ग्रीन है यानी हरा, आर फॉर रेड है। तो इसमें रेड यानी लाल सेब कितने हैं? 1 2 3 4, और कुल सेब कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो एक लाल सेब प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 4/7। तो इसको हम लिख लेते हैं। एक लाल सेब प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर होगा लाल सेब होने के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो बच्चों इसमें लाल सेब कितने हैं? 4, और कुल मिलाकर कितने सेब हैं? 7। तो 4/7 आंसर हो जाएगा, यानी एक लाल सेब प्राप्त होने की प्रायिकता होगी 4/7।